माता पिता का बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ कि आप जैसे युवा, आप जैसे जोशीले पुत्रों को जन्म दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे कहोगे क्योंकि कलाकार कभी मरता नहीं, उसे जिंदा दफनाया जाता है। कलाकार कभी मरता नहीं है, उसे जिंदा दफनाया जाता है। और कब्र खोद के भी बाहर निकालो तो तालियों की तलाश में नजर आता है। तो तालियां बजा रहे हैं भगवान, उनके घर में लक्ष्मी का भंडार भर देना सुबह तक, सबको मुकेश अंबानी बना देना। देखो देखो सब ना बजे हो पॉकेट में लखपति होनी चाहिए ना। हाँ, रिव्यू 10 रुपया कम दिया गौशाला में। देखो ओम जी ठीक है, या पॉकेट में लखपति बना रही है। अभी तो नरेगा में जाना पड़ेगा। अभी जयकारा लगाना एक बार है ना। बोलो श्री गौ मात की, बोलो खाटू वाले शाम की, बोलो धरती मात की, इंद्र भगवान की, भारत मात की जय हो, जय हो। गाड़ी चला लो भाई। ओहो समराया विजार, के तो समराया विजार नहीं तरबेज संदेश, ये जिया खड़े लाया सो पड़े, सावण बरसे बैठे बैठे केवल भोजन किया जाता है। तो याद कर रही आओ क्या मारो गुस्सो कराए उड़ाओ, नाराज हो के मारो, खड़े हो जाओ अपनी जगह, वहाँ खड़े हो जाओ, शर्माना नहीं है। मैं कोई थारे चेटा नहीं बोलना को, खड़ा हो जाओ। आप भी खड़े हो जाओ, बस 2 जने काफी है, बस 2 ठीक है ना, बस 2 ओवर में 14 रन चाहिए। शिखर धवन विराट कोहली मैदान पर है, रनिंग बिटवीन द विकेट, स्टार्ट फॉर। हाँ यस 1 2 3 किसन कन्हैया थाने भगत भुलावे समरा भेद हो याव।
ने लिखा कि बगीचे में फूल खिले हैं तो भौरों ने गुनगुनाया है, बगीचे में फूल खिले हैं। इस एरोप्लेन को आप उधर ले जाए, क्या बात, पायलट बड़ा होशियार है, ले जाओ खेतों में ले जाओ, ले जाओ। हाँ मेरी बात से नाराज मत होना, कहाँ पायलट कहाँ है? हाँ नाराज मत होना ना, मेरा बोलने का रवैया, मैं हास्यप्रद कलाकार हूँ, मैं हमेशा दुनिया को हंसाता हूँ। मैंने केवल यही काम किया कि मैं जहां भी जाऊं लोगों को हंसाऊं। एक मिनट, हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हैं? इधर आओ, आपसे बहुत बड़ा काम है। हाँ ये हवाई जहाज आपके लिए आई है, मेरे लिए नहीं आई है। बगीचे में फूल खिले हैं तो भौरों ने गुनगुनाया है। इस भजन संध्या में खुरंडी की पावन धरती पर वही शख्स आया जिसको मेरी गौ माता ने बड़े प्रेम प्यार से बुलाया है। साहब मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ। हाँ मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, 7 नवंबर का न्योता देने के लिए आया हूँ। आप सबको दिल्ली चलना गौ माता के लिए, और भगवान कृष्ण को भी साथ में लेके चलना है। तो कौन कौन चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ चले? सभी चाहते हैं। खाटू वाला श्याम भी अपने साथ चलेगा, सालासर दरबार बालाजी महाराज भी अपने साथ चलेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है उस मेरे परमपिता परमात्मा पे, मुझे पक्का भरोसा मेरे गुरुदेव पे कि 7 नवंबर से पहले पहले मेरी गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी। ये मुझे पक्का भरोसा है। एक बार हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये पावर होना चाहिए। बैटरी सबकी मेड इन इंडिया है, मोबाइल आपके सबके चार्ज है, भगवान उनको चार्ज ही रखे। किस्तें सबकी पूरी भरी हुई है, भगवान भरी रखे। तो भगवान को बुलाना, पेलो दुखड़ो है दुनिया में मेरी गौ माता दुख पावे, एर गौरा जाया बाछड़ा ने लोग कटने में ले जाओ। आज गौ माता की बहुत बूढ़ी दशा है। आए प्रतिदिन हम देखते हैं यूट्यूब व्हाट्सएप फेसबुक पर गौ माता का फलाना अत्याचार हो रहा, वहाँ हो रहा, वहाँ हो रहा, वहाँ हो रहा। साहब लोग मुझे हजारों फोन करते हैं एक दिन में, ओम जी वहाँ फलानी जगह अत्याचार हो रहा, आपको पहुँचना है। सब जगह मैं अकेला नहीं पहुँच पाता, इसलिए मैंने मेरे जीवन में एक निश्चय किया, एक संकल्प लिया कि मैं जहाँ भी जाऊँ हर गांव में 1 2 4 5 ओम प्रकाश बना के आऊँ। हर गांव में एक मेरे जैसा भाई बना के आऊँ ताकि वो मेरी गौ माता पर अत्याचार हो उसको रोक सके। ना मैं गायक हूँ, ना मैं कलाकार हूँ, सिर्फ गौ भक्त हूँ। 29 साल की उम्र है और ज़्यादा जिंदगी मुझे जीनी नहीं है। बस जितनी जिंदगी मिली है उतनी मुझे परमपिता परमात्मा मेरी गौ माता के लिए जीनी है। एक एक सांस मैंने गौ माता को नाम कर दिए। बस मुझे कोई मतलब नहीं किसी से, बस मुझे मतलब है तो मेरी गौ माता से। जब तक जिंदा हो तब तक मेरी गौ माता के लिए रहूं, क्योंकि मैं तो जहां भी जाता हूँ खुला बोलता हूँ, मैं रहूं ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए, मैं बचूं ना बचूं मेरी गौ माता बचनी चाहिए बस। क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले मुझे सरकार ने पाबंद कर दिया। आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा फेसबुक व्हाट्सएप पे, राजस्थान का पहला कलाकार है जिसको सरकार ने पाबंद किया, आप भजन नहीं गाएंगे। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, यूट्यूब व्हाट्सएप फेसबुक पर वो लाइव भी देख रहे होंगे जिन्होंने हमारे खिलाफ कमेंट किए, भगवान आपको निरोग रखे, आपको निरोग रखे, आपके फोन को निरोग रखे। क्योंकि आपका फोन होगा तो आप और कमेंट करेंगे, आपके कमेंटों से मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। आप सुन रहे होंगे घर में तकिया लगा के, डरने वाला नहीं हूं, मेरे भाई मेरे साथ है। ये मजदूर का हाथ का दिया, ये मजदूर का हाथ है, लोहे को पिघला कर भी आकार बदल देता। अभी आपने देखा नहीं, जिला नागौर है, सीकर है, जयपुर है, 3 जिलों का बोल रहे आंखें निकाल लेंगे, आंखें खुला बोलते हैं जी, नो टेंशन, डरते नहीं किसी को बाप से, क्योंकि रोटी घर की खा के आते हैं, सुबह घर पे जाके खाएंगे। सरकार ने किया पाबंद, ओम डिगड़ा भजन नहीं गाएगा, तो लगाता हूं किसी की माँ में दम है तो रोक लेना मेरे को। अभी नहीं वारा क्योंकि दुख हमेशा बताने से कम होता है। मैं भजन गाने नहीं आया हूं, मुझे खुंडरी की पावन धरती ने बड़े प्रेम से याद किया। मैं इस धरती को प्रणाम करने आया हूं, इस धरती को प्रणाम करने आया। लास्ट बॉर्डर पर मुझे बुलाया। कुछ सामाजिक तत्व हैं जो अपने हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं, मैं उनसे विशेष अनुरोध करता हूं। यूट्यूब लाइव सुबह ये
सुबह इसका एक पोस्ट बना के डालना है। रात को ओम प्रकाश ने नागौर जिले के लास्ट बॉर्डर पर सीकर के शुरुआत पर जयपुर के लास्ट बॉर्डर पर एक बात बोली थी, तुमरे जो पावर है वो कर लेना। जब तक सीकर, नागौर, जयपुर और राजस्थान के 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40 जिले मेरे साथ है, तुम्हारी औकात नहीं, तुम किसी गौवध का कुछ बिगाड़ सकते हैं। चैलेंज फॉर यू। अभी नहीं मारा किसन कन्हैया ने भगत भुला है कुंदरी भुला है सबरा भेद हो या बोलो मेरी गौ मात की, बोलो गौ माता की। ओ तू जो दुखड़ो ये दुनिया में लोग कन्या बेची तन खावे। मैं घाटा कबूल कहता जाता हूं। एक मिनट। 3 दुख। पहलो दुख गौ माता रो, दूसरो दुख लोग अपनी बेटी ने बेच दन खा रिया, तीसरो दुख लोग बूढ़ा बूढ़ा ने परना रिया। डीजे आयो और बूढ़ो के मैं पुण्य जो तो भला मिल गए 75 साल को वियो तेरो राशन गाड़ी खलो जुगो अबे क्या पंडित जी बोले नहीं डीजे बोलो तर चलक दिखला जा। 3 दुख तो मीरा भाई बताया, लेकिन चौथा दुख मेरे कलेजे में, आपको होगा नहीं होगा, मुझे हो रहा। इस दुख के कारण उन दरिंदों ने ओम डिगना को पाबंद करवाया है कि जागरण में नहीं जाएगा। उन दरिंदों ने, क्योंकि मैंने चौथा दुख मंच में गा दिया, भजन में गा दिया। ये दुख मेरा नहीं है, आपका नहीं है, बैठे हुए उनका नहीं है, मेरी गौ माता का दुख है। बूढ़ा बुजुर्ग बैठा हुआ लबाना पूछो ना। आज से 100 साल पहले गांव के बाहर की जमीन को कहा करते थे गोचर। आज हजार बीघा की गोचर थी, जो 30 या 40 बीघा हमें बची है। सिर्फ 30 या 40 बीघा हर गांव में गोचर को दबा के बैठे। तो मैंने गोचर का मुद्दा उठा लिया। 18,500 बीघा लॉकडाउन में गोचर को मैंने अकेले ने छुड़ाया, 18,500 बीघा छुड़ा दिया। इसलिए उनके पेट में क्या उठे, मांगे मारवाड़ी में क्या करे बुड़बुड़िया। हाँ दबियोड़ा वेला मऊ माने डर कौन लगे। यार हम तो जाते हैं, उसकी लोकेशन बता के जाते हैं। यहाँ से सीधा सालासर लाडनू होते हुए सीधा नागौर, नागौर से जोधपुर जाएंगे। कोई रास्ते में डंपर लेके आए, 25 ठोकना चाहे तो ठोक देना, क्योंकि मैं मौत को मुट्ठी में लेके घूमता हूँ। मौत से वो डरता जो कायर होता। और भाई साहब ने बोला 29 साल की उम्र में तेजा जी गए, साल भर मैंने भी जीणो वो तो कौन जीणो। लेकिन आप जैसे भाइयों का, मेरी माताओं बहनों का मुझ पर आशीर्वाद है, तो किसी दरिंदे की औकात नहीं जो गौ बहुत कर आंग उठा के देख ले। ये मजदूर का हाथे का थिया। चौथा दुख मैंने गाया भजन में, यदि आपको समझ में आए तो ताली बजाना बाद में, अभी नहीं। चौथो दुकड़ो ये जी है दुनिया में लोग गहरी जमीन ने दबावे रे। अरे चौथो दुकड़ो, हाँ समझ में आई तो बजाना। गहरी जमीन ने दबावे रे। हाँ, जिसने गायों की जमीन दबाई है वो ताली नहीं बजाएगा, मुझे पक्का भरोसा नहीं बजाएगा। चौथो दुकड़ो ये दुनिया में लोग गौचर में ही दबावे रे। चौथो दुकड़ो ये दुनिया में गौचर में ही दबावे रे। ये जी गायरी जमीन पर नीत बिगाड़े, गायरी जमीन पर नीत बिगाड़े, सीधो नरगा में वो तो कचरा में, मुंडा खाड़ा में, मुंडोड़ा बेरा में जावे। अरे रेल धक्के जावे। मारो आराम से बजाना। मैं आराम से गाता हूँ यार, आराम से गाता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार ही मेरी गाड़ी है। मैं पूरा परिवार मेरी गाड़ी में लिए घूमता हूँ। आई एम ओनली वन बैचलर, आई कैन सेटल। ऐसी गायरी जमीन पर नीत बिगाड़े, वारो परिवार धीरे धीरे नष्ट हो जावे रे।
है